क्वेश्चन मैं करा चुका हूं पिछली वीडियो में। आज नवा क्वेश्चन है वास्तविक संख्या का। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। देखिए हल करते हैं। 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या होता है? देखो 10 0 पर समाप्त हो रहा है, 20 0 पर, 50 100 1000 20000। जो 0 पर समाप्त हो रही है वो पूछ रहा है कि 0 पर समाप्त 6n हो सकती है या नहीं। तो हमारी n क्या है? n हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो 1 2 3 4 5 ये सब डॉट डॉट यानी कि ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। अब वही पूछ रहा है कि 6n, तो देखो 6n, अब देखो 6n की जगह 1 भी रख सकते हैं, 2 3 4, ये सब पूछ रहा है वो। अब देखो 6n बराबर गुणनखंड कर लो 2 गुणा 3। जब 2 गुणा 3 हम इनके वेक्टर कर रहे हैं तो 2 गुणा 3 आ रहा है, 2 तिया 6। अब देखो कोई भी प्राकृतिक संख्या यानी कोई किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए क्या चाहिए? अंत में 0 होना चाहिए। अब देखो हम 10 के फैक्टर कर ले तो 2 गुणा 5, 20 कर ले तो 2 गुणा 5, 30 कर ले तो 2 गुणा 3 गुणा 5, 100 कर लो 2 गुणा 2 कितना कर सकते हैं 100 को? 2 गुणा 2 5 गुणा 5। अब देखो जो जांच हमें करनी है, क्योंकि 0 पर समाप्त होने वाली संख्या के जो फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं, उसमें 2 और 5 होना जरूरी है। 2 और 5 नहीं होगा जिसके फैक्टर में 2 और 5 नहीं होगा, वो संख्या हमारी 0 पर समाप्त नहीं होगी। देखिए यहां पे भी 2 है, यहां 5 है, देखो यहां 2 है, यहां 5, ये बीच का छोड़ दो। कहने का मतलब है 2 और 5 बीच में कुछ भी हो, 2 और 5 होना जरूरी है, तभी संख्या हमारी 0 पर समाप्त होगी। तो 6n बराबर 2n गुणा 3n। इसका कहने का मतलब है 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, अतः 6n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 तथा 5 नहीं है। 2 और 5 नहीं है, तो ये हो गया इसका आंसर। दूसरा देख लो। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा और प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? तो यहाँ आराम से समझो। एक तरफ इसको कर लेते हैं 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। एक तरफ इधर कर लेते हैं 7 गुणा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो कोई इसको करो तो ये हो जाएगा हमारा, देखो 13 और 13 कॉमन ले लो, क्या बचा? 7 गुणा 11, 13 कॉमन ले लिया, 1 बचा तो गुणा 1 प्लस 13 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 1। 13 11 सत्ते 77 गुणा 1 77 और 1 77 और 1 78, तो 13, तो यहां कर दो 13 गुणा 78, ये हो जाएगा हमारा 13
13 104, 104 का 4 हाथ से 10, 13 सत्ते 91 और 10 101, कितना हो गया 1014। अब 1014 हो गया तो ये संख्या हमारी किसी ना किसी संख्या से कट जाएगी, तो यहां लिखेंगे अतः 1014 13 तथा 2 से भाज्य है, 13 और 2 से भाज्य है। इसी तरह इसको कर लो तो देखो इसमें 5 कॉमन ले लो, क्या बचा 7 गुणा 6 गुणा 1 मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, 4 गुणा 3 गुणा 2 यहाँ भी 1 मत लिखो, प्लस 5 कॉमन ले लिया तो 1, 5 7 6 42, यहाँ से कर लो 2 3 6, 6 चौक 24 और 24 छिक्का, 6 चौक 24 के 4 हाथ से 2, 6 दूनी 12 तो 14, 144 और 144 सत्ते, 7 6 42 के 2 हाथ से 1, 7 चौक 28 सॉरी 7 चौक 28 के 8 हाथ से 1 और 7 चौक 28 और 2 30, 7 एकम 7 और 3 10, 1008, 1008 प्लस 1 तो ये हो जाएगी 5 गुणा 1009, 1009 पंजे 45 और 5000 तो ये हो जाएगी हमारी 5045। अब 5045 दो संख्याओं से डिवाइड हो सकती है, तो वो किससे, तो 5 से हो जाएगी, देखो 5 अतः 5045 5 से तथा 5 से गुणनखंड है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। अगला कराते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, किसी मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को 18 मिनट लगती हैं तथा वहीं रवि को एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लगती हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय और एक ही दिशा में चलते हैं, तो पुनः जहां से चलते हैं वहीं उसी स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। देखिए हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वृत्ताकार पथ का एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को लगा समय कितना है, 18 मिनट, और उसी पथ को पूरा करने में रवि को लगा समय कितना है, 12 मिनट। अब देखो एक वृत्ताकार पथ हो गया, और मान लीजिए कि वो इस स्थान से दोनों चलते हैं, सोनिया भी चलती है इसी से और रवि भी चलता है, और मान लो उसकी दिशा इधर है, वो इसी दिशा में चलते हैं। अब पुनः देखो दोनों एक ही साथ चले, एक ही दिशा में चले और एक ही समय में चले, और यहां से चले वो, और कितनी देर बाद पुनः वो यहां आकर के मिल जाएंगे। तो देखो
दोनों क्या है 18 और ये क्या है हमारा 12। सोनिया और ये क्या हमारा रवि। देखो 18 का हम गुणनखंड कर लें तो 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18। 12 का कर लो 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब देखो ये हमें गुणनखंड करने के बाद क्या मिल जाएगा, HCF मिल जाएगा। तो देखो HCF है हमारा जिसमें दोनों कॉमन हो, तो क्या हो गया हमारा 2 गुणा 3, तो HCF कितना हो गया हमारा 6। जब HCF हमारा 6 हो गया तो हम जानते हैं LCM बराबर, दो सूत्र होते हैं। देखो एक तो होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF, और ये आया कहां से, देखो नंबर 1 गुणा नंबर 2 यानी संख्या, ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। किसी से भी निकाल लो आराम से निकल जाएगा। देखो LCM बराबर, दो संख्याएं कौन सी हमारी 12 गुणा 18, HCF कितना आ गया 6, तो LCM बराबर 6 तिया 18, तो 12 गुणा 3, LCM बराबर 12 तिया 36। देखो अतः वही पुनः स्थान पर वे 36 मिनट बाद मिलेंगे। 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो इस वाले सूत्र से बता दो, N1 पहली संख्या 12 गुणा दूसरी संख्या 18 बराबर HCF कितना निकाला हमने 6 गुणा LCM। बेटा देखो LCM को इधर ले लो, इधर कर लो, तो LCM इधर ले आए हम, तो हमारे पास संख्या क्या है 12 गुणा 18 बटे में, देखो यहाँ गुणा में 6 इधर पहुंचेगा तो बटे में आ गया, वही सेम वही आ गया। LCM बराबर 6 दूनी 12 और ये बचा 2 गुणा 18, कोई सी संख्या काटो बड़ा हो जाएगा। LCM बराबर 18 दूनी 36।